नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत बरुआ प्लैनेट्स एंड हाउसेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं साढ़े साथी के बारे में, जिसके बारे में सुनकर अधिकतर लोग सहम से जाते हैं। और अगर उन्हें ये पता चल जाए कि उनकी साढ़े साथी चल रही है या शुरू होने वाली है, तो उनकी रातों की नींद तो गई समझो। मैं आपके मन से साढ़े साथी के प्रति इस डर और गलतफहमी को दूर करना चाहता हूँ कि साढ़े साथी हमेशा परेशानियाँ और कठिनाइयाँ लेकर आती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। साढ़े साथी आपके जीवन को ऐसी खुशियों और कामयाबियों से भर सकती है जिसकी आपने जीवन में कभी कल्पना तक ना की हो। और इस वीडियो के अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि साढ़े साथी एक्चुअली में है क्या और इसके प्रभाव क्या हैं और ये किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। तो इसलिए पूरा वीडियो प्लीज़ ध्यान से देखें। मैं जानता हूँ कि मेरे वीडियो थोड़े से लंबे होते हैं, पर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कई बार थोड़ी ज़्यादा डिटेल डालनी पड़ती है। तो अगर आप साढ़े साथी को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो प्लीज़ पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, या फिर इसे तब देखिए जब आपके पास समय हो, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो देखने से आपको साढ़े साथी के बारे में कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। फ्रेंड्स, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे कुछ कंसल्टेशन के लिए मना करना पड़ा। समय की कमी के कारण मैं कुछ कंसल्टेशंस ले नहीं पाया। अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं इसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और एक चीज़ और मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि बाकी लोगों को भी साढ़े साथी के बारे में पता चल सके। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए विषयों के ऊपर वीडियो डालने वाला हूं। और बेल आइकन को प्लीज़ ज़रूर क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से आपको मेरे सभी नए वीडियोस का तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उन्हें जल्दी से देख भी पाएंगे। दोस्तों, साढ़े साथी का मतलब होता है साढ़े सात, मतलब 7.5, क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 साल के करीब रहता है। और जब शनि आपकी चंद्र कुंडली के द्वादश मतलब 12th हाउस, फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस से गोचर करता है, मतलब ट्रांजिट करता है, तो इन तीनों भावों से गोचर करने के लिए शनि को कुल 7.5 वर्ष का समय लगता है। इसीलिए इसे साढ़े साथी बोलते हैं। दोस्तों, क्योंकि साढ़े साथी में सिर्फ शनि ग्रह की भूमिका है, तो सबसे पहले हम शनि ग्रह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शनि को हम शनिचर भी कहते हैं और ये संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। शनि मतलब धीरे धीरे और चर का मतलब है चलनेवान, और या फिर बोले चलने वाला। तो शनि ग्रह सौर मंडल का सबसे अंतिम ग्रह है और ये काफ़ी धीमा चलता है, या बोलिए कि सबसे धीमा चलता है। और ये मकर और कुंभ राशियों का स्वामित्व करता है, मतलब कि कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन की लॉर्डशिप सैटर्न के पास है, मतलब शनि के पास है। शनि काल पुरुष की कुंडली में कर्म और लाभ स्थान के मालिक हैं और किसी भी प्रकार के लाभ के लिए कर्म की प्रधानता है। और लाभ के लिए लोग अच्छे और बुरे दोनों तरह के कार्य करते हैं। हालांकि बुरे कार्यों को हम पाप कहते हैं और शनि आपके सभी कर्मों का लेखा जोखा रखता है। शनि को न्याय और संतुलन का ग्रह भी कहते हैं। शनि आपके इस जन्म और पिछले जन्म के सभी कार्यों पर निगाह रखता है और उसी प्रकार से आपको अच्छे या बुरे फल देता है। शनि आपको किसी भी प्रकार की कामयाबी पाने से दूर रख सकता है, मतलब लिमिट कर सकता है या कहें कि रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। यदि आपके पिछले जन्म के कर्म अच्छे नहीं हैं और जब तक आप अपने उन सभी कर्मों का फल भोग नहीं लेते, तब तक ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। वैसे तो शनि का प्रभाव पूरा जीवन बना रहता है, पर शनि की महादशा और साढ़े साथी में इसका जो इफ़ेक्ट है, प्रभाव है, वो विशेष होता है। क्योंकि साढ़े साथी के दूसरे चरण में जब शनि चंद्र से गोचर करता है, और यदि चंद्र शनि की नीच राशि में है, मतलब मेष राशि में है, या शनि की ही किसी राशि में है, मकर या कुंभ राशि में है, तो ये आपको काफ़ी मानसिक परेशानियां दे सकता है। वैसे तो शनि का प्रभाव चंद्र पर गोचर करने से
काफ़ी पहले शुरू हो जाता है, मतलब जब शनि चंद्र से 30-40 डिग्री दूर होता है तभी चंद्र पर इसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। पर जब ये चंद्र की राशि से गोचर करता है तब इसका प्रभाव विशेष रूप से देखा जा सकता है और स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। शनि आपके किए हुए सभी कर्मों का फल साढ़े साथी में जरूर देता है। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो ये उसका फल आपको अच्छा देगा, और यदि आपने कर्म किए हैं बुरे तो आपको फल भी बुरे ही मिलेंगे। आपकी कुंडली में शनि की वर्तमान पोजीशन आपके पिछले जन्म के कर्मों को दर्शाती है। यदि शनि आपकी कुंडली में बली होकर बैठा है और योग कारक है, या फिर वो आपकी कुंडली में अपनी राशि, उच्च राशि या मूल त्रिकोण में बैठा है और फंक्शनल बेनिफिक है, तो शनि के फल शुभ होंगे और लाभदायक हो सकते हैं, पर स्टिल आपके कर्म फिर भी जज किए जाएंगे। और यदि शनि आपकी कुंडली में नीच राशि में है या शत्रु राशि में है या त्रिक भाव में है, या ये शत्रु ग्रह से युति या दृष्टि में है और ये फंक्शनल मैलिफिक है, तो ये फल दुखदाई और चिंताजनक भी हो सकते हैं। तो कुछ ऐसा समझ लीजिए कि साढ़े साथी का शुभ फल आपको कामयाबी के चरम पर ले जा सकता है और आपको वो सब दे सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना ना की हो। और दूसरी ओर यदि आपके कर्म सही नहीं हैं तो ये आपको राजा से रंक बनाने की भी शक्ति रखता है। शनि साढ़े साथी के प्रथम चरण में 12th हाउस से गोचर करता है। तो आइए सबसे पहले हम 12th हाउस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 12th हाउस वह भाव भी कहलाता है। ये जेल यात्रा, हॉस्पिटलाइजेशन, फॉरेन ट्रैवल्स, शारीरिक भोग, एजाइलम मतलब पागल खाना, या कोई भी ऐसा स्थान जो आपकी आज़ादी को रिस्ट्रिक्ट कर दे, आपको लिमिट कर दे, इन सभी चीज़ों को 12th भाव से देखा जाता है और 12th भाव इन सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। 12th हाउस कुंडली का अंतिम घर है और ये आपको सभी प्रिय चीज़ों से अलग कर सकता है। ये मोक्ष का भी घर है और ये आपको विदेश यात्रा भी करवा सकता है या आपको आपके घर से दूर भी ले जा सकता है। शनि जब आपकी कुंडली के 12th हाउस से गोचर करता है तो ये आपके कर्म के हिसाब से इस घर से संबंधित फल देगा, और यदि ये आपकी कुंडली में शुभ फलदायक है, फंक्शनल बेनिफिक है, तो ये आपको कर्ज देने के बजाय कर्ज से मुक्ति देगा और ये आपको सुखद विदेश यात्रा भी करवा सकता है। पर यदि शनि आपकी कुंडली में खराब पोजीशन में है तो इसका उलट भी कर सकता है। ये आपको भारी कर्ज की तरफ धकेल सकता है, आपको मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ भी सकता है। शनि 2.5 साल 12th हाउस में रहने के बाद अपने दूसरे चरण में प्रथम भाव से गोचर करता है और ये प्रथम भाव में सबसे ज़्यादा अपना इफेक्ट छोड़ता है। फर्स्ट हाउस में आपको ये स्वास्थ्य से संबंधित समस्या या आपके स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है, क्योंकि शनि बुढ़ापे का भी कारक है, तो ये आपकी सोच को मैच्योर बना देगा, आपको दुनिया को अलग तरीके से देखने का नज़रिया देगा। शनि की अच्छी पोजीशन आपको बिजनेस, नौकरी या राजनीति में अच्छी पोजीशन दिला सकती है, और अगर इसकी पोजीशन आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है तो आपका जमा जमाया कारोबार बिखर सकता है, आपको नौकरी संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, और यदि आप राजनीति में हैं तो आपको राजनीति के अंदर भी पराजय है उसका मुंह देखना पड़ सकता है। मतलब तमाम कोशिशों के बाद आप राजनीति में सफल नहीं हो पाएंगे। और फिर फर्स्ट हाउस में 2.5 साल रहने के बाद शनि अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ता है, जो कि है सेकंड हाउस, मतलब द्वितीय भाव। और सेकंड हाउस से हम धन, स्पीच, फैमिली, एक्यूमुलेटेड वेल्थ, ये सब चीज़ें देखते हैं। खराब शनि आपकी चल अचल संपत्ति को भारी नुकसान दे सकता है, आपके परिवार में कलह और असंतोष दे सकता है, और आपको अपने परिवार से भारी विरोध भी झेलना पड़ सकता है। दूसरी तरफ यदि शनि की पोजीशन अच्छी है, ये आपकी कुंडली में बेनिफिक है, योग कारक है, तो ये आपकी चल अचल संपत्ति को कई गुना बढ़ा देगा
और यदि आपके परिवार में किसी तरह का कलह रहता है तो आपको उस कलह से भी मुक्ति देगा और परिवार के लोगों के बीच में प्यार और जो स्नेह है उसको बढ़ा देगा। मुझे मालूम है कि आपके मन में ये विचार ज़रूर आ रहा होगा कि आपकी कुंडली के हिसाब से शनि की पोजीशन शुभ है या अशुभ, या आपकी साढ़े साथी कब शुरू या ख़त्म होगी। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि शनि अभी मकर राशि में गोचर कर रहा है और ये यहाँ मार्च 2020 तक, मतलब 2020 तक यहीं रहने वाला है। और यदि आपकी चंद्र राशि कुंभ है तो आप भी साढ़े साथी के प्रथम चरण में हैं, मतलब कि अभी साढ़े साथी का फर्स्ट स्टेप है। और यदि आपकी राशि मकर है तो आप साढ़े साथी के दूसरे चरण में हैं। और यदि आपकी धनु राशि है तो आप साढ़े साथी के अंतिम चरण में हैं। बाकी आपकी कुंडली के हिसाब से साढ़े साथी के क्या प्रभाव हैं या क्या प्रभाव होंगे, ये सब जानने के लिए किसी अनुभवी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें। और इसके साथ साथ अपने कर्मों पर भी अवश्य ध्यान दें। कभी भी जानबूझकर कोई ऐसा काम ना करें कि उससे किसी का नुकसान हो या किसी का दिल दुखे। जो चीज़ आपके लिए मायने नहीं रखती है, हो सकता है वह चीज़ किसी की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हो। कभी भी किसी गरीब का मन दुखी ना करें और अपने से छोटे कर्मचारी को परेशान ना करें, प्रताड़ित ना करें और उन पर रौब भी ना झाड़ें, क्योंकि शनि गरीबी और छोटे पद पर काम करने वाले लोगों का भी कारक है। कई बार यही लोग आपका बड़े से बड़ा काम बिगाड़ सकते हैं और तमीज़ और प्यार से पेश आने पर ये आपके काम बनवा भी सकते हैं। पिछले जन्म के कर्म और जीवन पर आपका कोई बस नहीं है और हो सकता है कि आपको पिछले जन्म पर भी विश्वास ना हो, पर आपके इस जन्म के कर्म आपके बस में हैं। और आप ये याद रखिए कि भाग्य कर्म प्रधान है और आप अपने कर्मों से इसे बदल भी सकते हैं। गरीब, बूढ़े, असहाय, अपंग और बीमार लोगों की दिल से सेवा करें। और अगर सेवा नहीं कर सकते तो इतना काम ज़रूर करें और इतना ध्यान ज़रूर रखें कि आपकी वजह से इनका कोई नुकसान ना हो और आपकी वजह से इनका दिल ना दुखे। इनके प्रति आदर भाव रखें। और अगर अनजाने में यदि आपसे कोई गलती हो गई है तो उसको सुधार ज़रूर करें, उसका प्रायश्चित ज़रूर करें, क्योंकि ऐसा करने से हो सकता है कि आपको शनि की मार तो पड़े पर उतनी ज़्यादा ना पड़े। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन का बटन दबाने से मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगा। तो जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड नमस्कार।